बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक शाज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर ले ताकि जो भी अपडेट्स हो वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। कुदरत की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब चलती है तो बड़े बड़ों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत सी सच सामने आना शुरू हो जाती है, बहुत सी हकीकत आवाम के सामने आना शुरू हो जाती है। आगे मैं देख रहा था इमरान खान साहब के कुछ हमायती यूट्यूबर जो हैं वो उन्होंने एक वीलॉग किया। वो अपने व्लॉग के अंदर ये कह रहे हैं जी कि बाजवा साहब एक्सपोज हो चुके हैं। जावेद चौधरी साहब ने बाजवा का इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने कॉलम शाया किया। उस कॉलम के अंदर जावेद चौधरी ने बाजवा को नंगा कर दिया या बाजवा ने अपने आप को खुद एक्सपोज कर लिया। अच्छा, गलती इनकी नहीं है, इन लोगों की नहीं है। ये असल चीज अपनी आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे कि बाजवा ने कौन कौन से इंकशाफात किए और इमरान खान ने इस मुल्क पाकिस्तान को किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिए। वो चीजें ये यूट्यूबर आपको कभी नहीं बताएंगे, कभी चाह कर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि शाम को इन्हें एक स्क्रिप्ट मिलती है। वो स्क्रिप्ट इनके पास वाले टेबल पर फैक्स हो जाती है या इन्हें इनके लैपटॉप या कंप्यूटर पर ईमेल हो जाती है। इमरान खान साहब की एक मीडिया टीम सारा दिन बैठ कर यह तय करती है कि कौन सा सियासतदान, कौन सा सहाफी, कौन सा एंकर क्या बात कर रहा है, कौन सा कॉलम नगार क्या लिख क्या रहा है। फिर शाम को उसके ऊपर पूरी तहरीर तैयार करके मुख्तलिफ यूट्यूबर को मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर शेयर करके उनसे कहा जाता है कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें और उसके बाद अवाम तक यह मौक़िफ़ पहुंचाएं, ना कि ये जो रियलिटी है। अच्छा, अब हुआ क्या? उनकी लोगों की तो आपने वीडियो सुन ली होगी कि किस तरह उन्होंने इमरान खान साहब को हीरो बनाया। असल मामला हुआ क्या है, गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ का इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू फिर उन्होंने अपने कॉलम की शक्ल के अंदर एक तहरीर किया। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब के बकौल उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बाजवा से 3 बार मुलाकातें की हैं, जबकि इमरान खान कहता है कि मीर सादक और मीर जाफर कह के उन्हें लकब से पुकारा करते थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बाजवा से मुलाकात करने के वाले से कहते थे मैं क्यों मुलाकात करूं, जबकि 3 बार इमरान खान साहब खुद चलकर अपने ही पांव पर चलकर जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने के लिए गए और ये मुलाकातें सदर हाउस के अंदर भी होती रही हैं और ये मुलाकातों की अरेंजमेंट सदर पाकिस्तान आरफ अलवी करवाते रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल ताजा अगर बताऊं ना तो आरफ अलवी और इमरान खान साहब की राहें भी जुदा हैं। सदर हाउस के अंदर पीटीआई वालों का दाखिला मना है और जमान पार्क और बनी गाला के अंदर आरफ अलवी का दाखिला मना है। इतने सख्त क्लैश हो चुका है इन दोनों के दरमियान, इमरान खान और आरफ अलवी के दरमियान। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम के अंदर यह लिखा कि जनरल बाजवा साहब ने कहा है जी कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए नहायत ही खतरनाक है। अगर ये ज्यादा इक्तदार के अंदर रहती तो मुल्क तबाह हो जाता। यानी कि खुद सोच लें आप कि मुल्क का एक साबिक आर्मी चीफ जो चंद माह पहले रिटायर्ड होता है वो इतना बड़ा बयान देता है कि अगर इमरान खान साहब इक्तदार के अंदर रहते या पीटीआई इक्तदार के अंदर रहती तो मुल्क टूट जाता या मुल्क तबाह हो जाता, मुल्क डिफॉल्ट हो जाता, मुल्क की माशियत तबाह हो जाती। ये एक आर्मी चीफ कह रहा है, वो आर्मी चीफ जिसको एक्सटेंशन भी इमरान खान साहब ने दी। अच्छा, वो ये क्यों कह रहा है? उसने यहां पर एक बहुत अहम फिक्रा इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, साबिक आर्मी चीफ ने एक बड़ा अहम फिक्रा इस्तेमाल किया। उन्होंने तो इमरान खान को एक्सपोज करके रख दिया है, नंगा करके रख दिया है सरेआम पूरी दुनिया के सामने, आवाम के सामने। नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा जी कि मैं ऑलरेडी शायद मेरा जो करैक्टर था, मैं जो एज अ पर्सनैलिटी थी, मैं जो पर्सन था, मैं बड़ा मुतजाद हो चुका था आवाम के दरमियान। मैंने अपना कैरियर जो है उसके ऊपर दाग यकीनन किसी ना किसी हद तक लगवा लिया। मुझे लोगों ने बड़ी एक अजीबो गरीब नजरों के साथ भी देखा, लेकिन मैं इमरान खान साहब का साथ वो चाहते थे मैं दूं, लेकिन मैंने उनका साथ भी नहीं दिया और उनकी हुकूमत भी मैंने नहीं तोड़ी और उनकी हुकूमत मैंने बचाई भी नहीं। उसके पीछे वजह यह थी कि इमरान खान साहब जो है वो मुल्क को तबाह कर रहे थे और इस पॉलिसीज के अंदर मैं इमरान खान साहब का साथ कभी नहीं दे सकता था। मैंने इमरान खान की अगर मुखालफत नहीं की तो मैंने इमरान खान का साथ नहीं दिया। मैं एज अ न्यूट्रल होकर मैंने अपनी ड्यूटी की और
और फिर मैंने रिटायरमेंट में हो गया, मैंने रिटायरमेंट ले ली सॉरी। तो मैं इमरान खान साहब के इस मुल्क को तबाह करने वाली जो एक प्लान था इसके अंदर मैं शामिल नहीं हूं और मैंने इमरान खान साहब को रोका। जनरल बाजवा ने एक और अहम बड़ी पेशकन गोई की। नाज़रीन, मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर इमरान खान साहब को किसी बैरून मुल्क जाना पड़े, बाहर कोई भी मुल्क, तो इमरान खान साहब कभी भी जो है वो सऊदी अरब, चाइना या अमेरिका, रूस नहीं जाएंगे, स्वाय बरतानिया की जहां पर जेमिमा गोल्डस्मिथ है। उसके पीछे वजह यह है कि जनरल बाजवा साहब के बकौल कि इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना के इजलास के अंदर जब वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने सऊदी वलीयत को नाजीबा अल्फाज कसी, पंजाबी के अंदर, पंजाबी लहजे के अंदर इमरान खान साहब ने सऊदी वलीयत के हवाले से नाजीबा और नायत घटिया और गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसका जिक्र जो है उन्हीं की काबीना में से किसी शख्स ने सऊदी अरब जो सफीर है उनका सफारत खाने में उनसे डिस्कस की। फिर उसने इस बात का तर्जमा करवाया मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ मायरे जो जुबान होते हैं उनसे कि भाई ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस पंजाबी फिक्र के अंदर कोई बात कही है हमारे वलीयत के लिए, ये क्या कही। तब पता चला उस सऊदी सफीर को कि इमरान खान ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीयत के लिए नायत नाजीबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और जिसके बाद सऊदी वली अहद इमरान खान से सख्त नाला है, सख्त गुस्से का इजहार है, सख्त नफरत करता है और इमरान खान से वो मुलाकात तक नहीं करना चाहता। कि इमरान खान साहब खुद चलकर भी सऊदीया चले जाए ना तो वो अब इमरान खान साहब की तरफ देखेंगे नहीं और ना ही वो कभी इमरान खान साहब को एक्सेप्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो। क्योंकि देखें, दुनिया के ताल्लुकात चलते हैं ना, हमने सऊदीया के साथ भी मामलात करने होते हैं, सऊदी हमारे हर मुश्किल दुख सुख का साथी है। चाइना के साथ ऑलरेडी इमरान खान साहब, वो चाइना इमरान खान साहब को पसंद नहीं कर पा रहा, उन्होंने पहले ही कह दिया भाई इमरान खान साहब ने सी पैक को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अमेरिका पहले ही इमरान खान साहब को माइनस करने के चक्कर में है। उसके पीछे वजह यह कि इमरान खान साहब ने रूस का दौरा करके यूक्रेन और अमेरिका को सख्त जो है वो नुकसान पहुंचाया, सख्त परेशान किया। बेशक एब्सोल्युटली नॉट, हम भी कहते हैं भाई, मतलब मैं एक जनरली बात कर रहा हूं, कौन कौन नाराज है। भारत वैसे भी इमरान खान साहब से सख्त खफा है, अफगानिस्तान वाले वैसे भी इमरान खान साहब से सख्त खफा है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब सवाए बरतानिया के किसी और मुल्क में शायद जा ही नहीं सकते, अगर किसी में चले भी जाए तो वहां से इन्होंने धक्के खाकर वापिस आना है। क्योंकि बात यह है कि सऊदी अरब इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने उस वली अहद के हवाले से बड़े नाजीबा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। साबिक आर्मी चीफ ने एक और बड़ा इंकशाफ ये किया कि रजा बाकर साहब हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो है वो सदर हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन सदर, और उन्होंने कहा कि एक बार आर्मी चीफ साहब ने, जनरल बाजवा साहब ने कहा रजा बाकर मुझे एक बार रात को कॉल की, बड़ा घबराए हुए, बड़े परेशान। मैंने कहा हुआ क्या? तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब अपनी पॉलिसी से मुल्क को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं, इमरान खान साहब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि इन्हें यह पता नहीं है कि हमने डॉलर रिटर्न करने और इमरान खान साहब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हमने 50% से प्लस हमने ये टैक्सेस लगा दिए जो हमारे लिए बड़े नुकसानदेह थे। इमरान खान ने कहा पैसा आ रहा है, खैर है, टैक्स लगाते हैं तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा जी इस तरह आवाम बड़ी परेशान होगी, मुल्क तबाह हो जाएगा और मुल्क डिफॉल्ट होने का खतरा है। आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर रिजर्व हो चुके हैं डॉलर नहीं है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इमरान खान को इस बात की समझ नहीं आई, जबकि उन्होंने शौकत अजीज जो अरबों रुपए डॉलर का करप्शन केस के अंदर मुलविस था, जिसके ऊपर केसेस थे, तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैं मजबूर हो गया इमरान खान साहब की इस बात के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि जो है शौकत अजीज को किसी न किसी तरीके से इन केसेस खत्म किए जाए। मैंने फैज हमीद को कह के केसेस इमरान खान साहब के कहने पर खत्म करवाए, जबकि जो शौकत अजीज था वो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह था, वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा सकता था, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान का के खिलाफ है, उनको भी खजाने को नहीं चला सकता, बल्कि चोर है, लुटेरा है, बेईमान है, 2 नंबर है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो शौकत अजीज है इसने पाकिस्तान को ऑलरेडी बड़ा नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तानी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और इमरान खान साहब आज इस वक्त जो मुल्क, इस वक्त आज की डेट के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है इस मुल्क की, मुल्क कभी डिफॉल्ट होने वाला होता है, कभी डॉलर रिजर्व लगे होते हैं, कभी डॉलर खत्म हो जाते हैं, कभी महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। तो उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब की जो गलत पॉलिसियां हैं आज वो हमारे सामने आ चुकी हैं। जो कल हमने बोया था, यकीनन एक मुहावरा है ना, मिसाल है कि कल जो बोते हैं आज हम काटते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो कुछ बोया था हमने उनके साथ यकीनन मिलकर जो बोया था आज हम वो काट रहे हैं। मैं इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं हूं और ना ही मेरा मकसद इमरान खान साहब के खिलाफ को वीडियो बनाना होती है,
एज एक सहाफी हमारा काम होता है जो अपडेट किसी के हवाले से चल रही हो उसे बेहतरीन तरीके के साथ उसकी अक्कासी करके तजिया एनालिसिस वो आपके साथ हम शेयर करें। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने